हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 24 ऑफ अप्रैल। तो अगर एक बार अपन प्राइस सेक्शन को देखते हैं तो निफ्टी जो है ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, ठीक है, उसके बाद से देखते हैं तो कंटिन्यूसली निफ्टी में जो मोमेंट आया है वो 11.5% से ज़्यादा का मोमेंट आ चुका है, ठीक है। ये इस टाइप का जो मोमेंट है वो यूजुअली जो है सस्टेन नहीं करता। 45 डिग्री से एंगल से ऊपर अगर अपन देखते हैं जैसे यहाँ पे, तो ये 78 डिग्री का प्राइस का मोमेंट आ रहा है जो कि यूजुअली सस्टेन नहीं करता। इसको पास्ट में भी अगर देखें, ठीक है, इस लो से यहाँ पे लगा के देखें तो 64%। तो मोमेंट ये लाइन या ये इसका करेक्शन आता है तो वो करेक्शन भी जो होता है वो डीप होता है। कहीं पे भी आप देख लें, किसी भी चार्ट में अगर 45 डिग्री से ऊपर का एंगल का मोमेंट आता है और विदाउट कंसोलिडेशन आता है तो वो सस्टेन नहीं करता है, ठीक है। अब निफ्टी के लिए जो कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 24,500 का जो कॉल है, 24,500 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। मोमेंट, पहली बात, निफ्टी जो है काफ़ी हद तक मूवमेंट कर चुका है और 24,500 का जो ये लेवल है ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है। तो प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर जाए उसकी पॉसिबिलिटी कम है। एक पॉसिबिलिटी ज़रूर ये हो सकती है कि प्राइस थोड़ा सस्टेन करे और क्योंकि कई लोगों ने 24,500 पे ये सस्ते 24,500 24,600 पे जो है वो कॉल शॉर्ट कर रखे होंगे। तो अगर प्राइस सस्टेन करे तो ये हो सकता है कि सेकंड हाफ में एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए। वेयर एज अगर इसको ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो सिंपली इसको देखते हैं तो ये 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एज वेल एज प्राइस ने यहाँ पे एक बार आया था तो जब अपसाइड मूवमेंट हुआ तो एक बार आके यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो नेक्स्ट टाइम भी अगर प्राइस यहाँ पे आएगा तो एक साइड एक बार के लिए अपसाइड का सपोर्ट जो है वो लेने के चांसेस है। तो निफ्टी में ट्रेड किस ढंग से और कहाँ पे किया जा सकता है उसको अगर अपन देखते हैं, ये निफ्टी में 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक ही ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है और 24,200 के नीचे, ये एक 24,200 का लेवल अगर अपन देखते हैं पीछे भी जाके, तो 24,200 का एक रेजिस्टेंस का लेवल है। प्राइस इसके नीचे, यहाँ से इसने प्राइस ने पहले रिजेक्शन लिया था और इस बार भी लेने की कोशिश करी, आज गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, पर सस्टेन कर रहा है। तो कल 24,200 के नीचे और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करे तो अपन को 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट टुवर्ड्स 24,000 जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक चीज़ ये हो सकती है कल क्योंकि एक्सपायरी है और प्राइस कंटिन्यूसली इतना मोमेंटम कर चुका है तो ऊपर के लेवल पे 24,500 और नीचे के लेवल पे अगर 24,000 का लेवल देखते हैं तो प्राइस इसी के बीच में जो है वो होवर करके और एक्सपायर कर सकती है विदाउट मच मूवमेंट। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन हो चुका है, प्राइस का मूवमेंट हो चुका है। अब फर्दर मूवमेंट के लिए प्राइस को कंसोलिडेट होना ज़रूरी है, इधर अपसाइड और डाउन साइड जिधर भी, पर प्राइस को कंसोलिडेट होना काफ़ी हद तक ज़रूरी है। तो जस्ट टू समराइज द थिंग कि कैसे कल ट्रेड किया जा सकता है। प्राइस अगर फ्लैट ओपन हुए और 24,200 का लेवल जो है इसको ब्रेक डाउन करे तो एक डाउनवर्ड्स मूव जो है 24,000 तक का लेवल जो है वो प्राइस आ सकता है, ठीक है। अपसाइड में अगर देखते हैं तो 24,400 अगर यहाँ प्राइस सस्टेन करता है और सेकंड हाफ में जो है वो ब्रेकआउट करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो अपसाइड में आ सकता है। बात करें अगर अपन बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम बैंक निफ्टी में जो भी है में भी जो है एक कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम आया है विदाउट मच ऑफ प्राइस करेक्शन। 13-14% का प्राइस मोमेंट आया, 6,000 का पॉइंट प्राइस मोमेंट आया विदाउट एनी मच कंसोलिडेशन या प्राइस करेक्शन। तो बैंक निफ्टी जो है इसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है और नीचे के लेवल पे देखते हैं तो नीचे ये 55,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिस पे प्राइस ने पहले सपोर्ट लिया है। तो अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होता है और इसको कंसोलिडेट करके अगर 55,000 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करता है तो पहला सपोर्ट जो प्राइस को देखने को मिल सकता है वो 54,670 तक आ सकता है। और एक ये गैप भी पेंडिंग है, ठीक है, जो कि सूनर लेटर अगर प्राइस सस्टेन करे और सेकेंड हाफ में ब्रेक डाउन दे तो प्राइस 54,400 तक भी आ सकता है। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में 55,900 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। कल के लिए एक पॉसिबिलिटी ये भी है क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, मंथली एक्सपायरी है तो प्राइस कहीं इसी के बीच में ओपन हुए और अपसाइड में 56,000 और डाउन साइड में 55,000 जो है इसी के बीच में हाई वॉलेटिलिटी प्राइस में जो है वो बनी रहे। सो टू समराइज द थिंग कैसे ट्रेड कर सकते हैं,
प्राइस फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद 55,500 को अपसाइड मोमेंट में ब्रेक करे, तो अपसाइड में जो मोमेंट है वो 55,940 के टारगेट्स जो है वो ओपन होते हैं, ठीक है। कंसोलिडेट करे और इसको ब्रेक डाउन करे, 55,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करे, तो नीचे की तरफ जो है वो 54,600 के लेवल्स जो है वो ओपन अप होते हैं। बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि प्राइस जो है कल के दिन साइडवेज रहे और फ्राइडे के दिन अगर इसको अपसाइड मोमेंटम या डाउन साइड मोमेंटम दे तो एक अच्छा प्राइस का एक्शन 300 से 400 पॉइंट का जो है वो कैप्चर किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।